हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम ईवीएस का चैप्टर नंबर 8 पढ़ेंगे एंड द चैप्टर नेम इज़, चैप्टर का नाम है मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आप देख करके समझ ही गए होंगे। ट्रांसपोर्ट यानी परिवहन। कौन से ट्रांसपोर्ट होते हैं, कौन से परिवहन के साधन होते हैं, जैसे कि कार हुआ, हमारा बस हुआ, एरोप्लेन हुआ, स्कूटर हुआ, ट्रेन हुआ, टैंकर्स हुआ, शिप्स हुआ, इस टाइप के इनके थ्रू हम ये सब चीज़ें पढ़ क्यों रहे हैं ईवीएस में, मैं आपको बता देती हूँ। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि हमारी जो डिस्टेंस है, दूरी है, वो रिड्यूस हो जाए, कम हो जाए। तो हमने देखा है, आज हम इस पूरे टॉपिक को, इस पूरी इन्फॉर्मेशन को, इन्वायरमेंट के चैप्टर को, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट को स्टोरी के फॉर्म में पढ़ेंगे, ताकि इसमें जितनी भी इन्फॉर्मेशन होगी वो आपको यहीं की यहीं याद भी हो जाए। ठीक है। इन्वायरमेंट होता है इसलिए ईवीएस सब्जेक्ट, इसलिए कि हम अपने आसपास की इन सभी चीज़ों के बारे में थोड़ा अवेयर हो सके, जान सके कि क्या क्या हमारे इर्द गिर्द आसपास होता है। तो नाउ वी विल स्टार्ट। कुछ इंपॉर्टेंट जो हाईलाइटेड पॉइंट है, जो बिल्कुल आपको याद करवाए जा सकते हैं ईजिली स्टोरी, इन द फॉर्म ऑफ स्टोरी, वो मैंने हाईलाइट किए हुए हैं पेंसिल से, अंडरलाइन किए हुए हैं। सो टाइम वेस्ट किए बिना हम स्टार्ट करते हैं। इन एंशियंट टाइम्स पीपल वेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर ऑन फुट ओनली। पहले के टाइम में क्या होता था कि लोग पुराने समय में पैदल से आया जाया करते थे, क्योंकि कोई व्हीकल नहीं थे, कोई गाड़ी नहीं थी, कुछ भी नहीं हुआ करते थे। द इन्वेंशन ऑफ व्हील रेवोल्यूशनाइज्ड द ह्यूमन लाइफ। अब जब व्हील यानी पहिया, जब पहिए का आविष्कार हुआ, हमारे जीवन में व्हील आए, व्हील का रेवोल्यूशन हुआ, तब हमारे पास गाड़ियाँ बनी और भी अलग अलग टाइप के व्हीकल्स बन पाए। टुडे वी सी फास्ट व्हीकल्स सच एज स्कूटर, कार, मोटरसाइकिल्स, ट्रक, बसेस एक्सेट्रा। और अभी हमारे पास क्या क्या है, हम क्या क्या देख सकते हैं। स्कूटर्स देखे होंगे सभी ने, कार्स देखी होगी, मोटरसाइकिल, ट्रक, बसेस, ये सब चीज़ें आपने देखी होगी। जैसे कि और भी हो सकते हैं एरोप्लेन्स, हेलीकॉप्टर्स, फ्लाई इन द स्काई। एरोप्लेन्स और हेलीकॉप्टर कहाँ पर, आसमान में उड़ते हैं। ट्रेन्स रन ऑन आयरन ट्रैक वाइल लार्ज शिप्स फेरी पैसेंजर्स एंड गुड्स ऑन द रिवर्स एंड सी। ट्रेन देखी होगी आपने, आयरन ट्रैक पर चलती है। ये सब चीज़ें, ये क्या, व्हील के इन्वेंशन से ये सब चीज़ें बन पाई, जिससे हम एक जगह से दूसरी जगह खुद भी जा सकते हैं और अपने सामान को भी पहुंचाया जा सकता है ईजिली। तो अच्छा, आप ये मुझे बताइए कि अगर हम बाय फुट, पैदल ही इन सब एक शहर से दूसरे शहर या एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर मूव करते जाते हैं, तो हमें टाइम कम लगता है या ज़्यादा लगता? ऑब्वियसली ज़्यादा लगता। अगर हम बस, कार या ट्रक या किसी भी व्हीकल के थ्रू जाते हैं तो हमें वो टाइम कम लगता है, मतलब हमारी डिस्टेंस, जो दूरी है, वो रिड्यूस हो जाती है। इसलिए हम इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं, इन सब चीज़ों के बारे में जान रहे हैं। द डेवलपमेंट ऑफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हैज़ चेंज द ह्यूमन लाइफ कम्प्लीटली। जैसे जैसे ट्रांसपोर्ट का यानी परिवहन का, या जैसे जैसे सारी गाड़ी और ये सब व्हीकल्स बनते गए, इनका डेवलपमेंट होता गया, तो ह्यूमन लाइफ पूरी तरीके से बदलने लगी। दिस हैज़ लेड टू एन इंक्रीज इन द नेशनल एंड इंटरनेशनल बिजनेस एंड ब्राउट द पीपल क्लोज टू ईच अदर। और इससे ईजी क्या हो गया, जो नेशनल और इंटरनेशनल बिजनेस है, जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है, जो दूसरे कंट्रीज और देशों से किए जाते हैं, वो भी काफ़ी ईजी हो गए और एक दूसरे के क्लोज हो गए। इट वॉन्ट बी एन एग्जैजरेशन टू से दैट द मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हैव कॉन्कर डिस्टेंसेस। हम कह सकते हैं कि ये जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, इन गाड़ियों ने, और ये जो ट्रांसपोर्ट के जो हमें सुविधा मिल पाई है, इन्होंने डिस्टेंस को हराया है, दूरी को कम किया है, हमारे टाइम को सेव किया है। द अर्थ हैज़, अब एक अमेजिंग चीज़ है जो आप जानते भी हैं, द अर्थ हैज़ लैंड, वाटर एंड एयर। देखो हमारी पृथ्वी में क्या है, लैंड, वाटर, पानी, और एयर यानी हवाएं। एंड टुडे वी कैन ट्रेवल ऑन 3। और आज हम इन 3 जगह पर ट्रेवल कर सकते हैं, यानी पहुंच सकते हैं, यात्रा भी कर सकते हैं। दिस वे द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट कैन बी डिवाइडेड इंटू 3 पार्ट। इसीलिए हमारे अर्थ में ही 3 चीज़ें, और हम इन तीन चीज़ों पर जा सकते हैं, ट्रेवल कर सकते हैं। जैसे कि लैंड ट्रांसपोर्ट, ज़मीन पे कौन सी चीज़ें चल सकती है, आप अच्छे से जानते हैं, बस, ट्रक, ट्रेन, स्कूटर, बाइसिकल, एंड ये सब चीज़ें चल सकती है लैंड यानी ज़मीन पर। वाटर ट्रांसपोर्ट, पानी में कौन सी चीज़ें चल सकती है, शिप्स हुए, टैंकर्स हुए, जहाज, ये सब चीज़ें पानी में चल सकते हैं। एयर ट्रांसपोर्ट, हवा में हेलीकॉप्टर और एरोप्लेन। तो हम देख रहे हैं कि ज़मीन पर भी हमारे पास कहीं पर भी हम जा सकते हैं इन ट्रांसपोर्ट के थ्रू। वाटर ट्रांसपोर्ट में मतलब पानी के थ्रू भी हम ऐसे हमारे पास इन्वेंशंस हो चुके हैं कि हम पानी, जल मार्ग से भी, वाटर के थ्रू भी हम एक जगह से दूसरी जगह पे जा सकते हैं और सामान को भी भेज सकते हैं। और एयर ट्रांसपोर्ट, आप तो जानते हैं एरोप्लेन और हेलीकॉप्टर को, इसके थ्रू भी हम बहुत ही कम टाइम में वन कंट्री टू अनदर कंट्री, वन प्लेस टू
अनदर प्लेस मूव कर सकते हैं, पहुंचा जा सकता है, वो भी बहुत ही आसानी से। हाँ, एयर ट्रांसपोर्ट में कॉस्ट ज़्यादा होती है क्योंकि एरोप्लेन की टिकट की प्राइस ज़्यादा होती है एज पर अकॉर्डिंग टू लैंड ट्रांसपोर्ट और वाटर ट्रांसपोर्ट। इसके कंपैरिजन में एयर ट्रांसपोर्ट की प्राइस थोड़ी ज़्यादा होती है अगर हम एरोप्लेन या हेलीकॉप्टर का यूज़ करते हैं तो। फर्स्ट, अब हम कुछ लैंड ट्रांसपोर्ट के बारे में जानेंगे कि ज़मीन पर कौन सी चीज़ें चलती है, और कुछ रोड ट्रांसपोर्ट के बारे में जानेंगे। इट इज़ द मोस्ट पॉपुलर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट बिकॉज वी लीव एंड वर्क ऑन लैंड मोस्टली। देखो, कुछ मोस्ट पॉपुलर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, देखो हम ज़मीन पर रहते हैं और वहीं पर काम करते हैं, धरती पर ही, अर्थ पे ही हमारा काम है, तो इस बारे में जानना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। फॉर ट्रांसपोर्टिंग पीपल एंड गुड्स वी हैव मेड रोड्स एंड रेलवेज। देखो, ट्रांसपोर्टेशन के लिए लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाना है, गुड्स को, सामान को भेजना है, तो उसके लिए रोड्स और रेलवे। तो इस लैंड ट्रांसपोर्ट में हम कुछ रोड ट्रांसपोर्ट के बारे में जानेंगे और कुछ रेलवेज के बारे में जानेंगे। रोड ट्रांसपोर्ट के बारे में हम देखते हैं। फॉर मॉडर्न व्हीकल्स वी नीड स्मूथ एंड इवन रोड्स। अब देखो, अभी जो हमारे जो मॉडर्न व्हीकल्स हैं, जैसे कि हमारे कार हुई और बाइसिकल हुई और स्कूटर्स हुए, बाइक्स हुई, इन सब चीज़ों के लिए हमें कैसी रोड चाहिए? स्मूथ, जहाँ पर खड्डे वड्डे ना हो, स्मूथ और बिल्कुल प्रॉपर चल पाए गाड़ी इनके ऊपर। और इवन रोड्स, वही कि प्रॉपर हो, कोई ऐसे ख़राब रोड ना हो जहाँ पर एक्सीडेंट या गाड़ी के गिरने के चांसेस हो। तो स्मूथ और इवन रोड्स चाहिए। आर दिस कैन मूव ईजिली एंड फास्ट ऑन सच रोड्स ओनली। अगर अच्छी रोड्स होगी, अच्छी सड़क होगी, बिल्कुल फ्लैट होगी, प्लेन सड़कें होगी, रोड होगी, तो हमारी जो गाड़ी ईजिली और फास्ट चल पाएगी। सच रोड्स आर मेड ऑफ ब्रिक्स। अब ये जो रोड है तो वो किससे बनाई गई है? ब्रिक, सीमेंट, कंक्रीट, कोल्टर, एक्सेट्रा, इन सब चीज़ों से हमारी रोड यानी सड़कें बनाई गई हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे, इट इज़ ईजी टू मेक रोड्स इन द प्लेन्स बट डिफ़िकल्ट टू डू सो इन द माउंटेन्स। बहुत ईजी है कि हम रोड्स पर रोड बनाई जाए, बट उतना ही डिफिकल्ट है कि ये जो रोड्स है, प्लेन रोड्स, माउंटेन्स पे बनाया जाए, तो पॉसिबल नहीं। माउंटेन्स यानी पहाड़ी, मतलब रॉकी जगह है, वहाँ पर हम इजीली रोड्स को नहीं बना सकते। ब्रिजेस आर मेड ओवर द रिवर। अब जो ब्रिज होते हैं वो किसके ऊपर बनाए जाते हैं? रिवर्स यानी नदियों के ऊपर। ऑन विच द रोड पासेस, जिसके ऊपर से रोड बनता है, रोड पास होती है, निकलती है, सड़क निकलती है। रोड्स ऑल्सो नीड मेंटेनेंस एट रेगुलर इंटरवल्स। अब देखो, जो सड़कें हैं, जो रोड्स हैं, उसका मेंटेनेंस यानी उसका देख रेख, उसका रख रखाव करना भी ज़रूरी होता है। जैसे सड़कों पे अगर खड्डे होंगे या फिर सड़कें बिल्कुल स्मूथ या प्लेन नहीं होगी तो वहाँ पर एक्सीडेंट के चांसेस बढ़ जाएंगे। इसलिए रोड्स का भी मेंटेनेंस यानी देख रेख, रख रखाव करना पड़ता है टाइम टू टाइम, रेगुलरली। अब देखेंगे टाइप्स ऑफ रोड्स। रोड के टाइप्स देखेंगे, किस किस प्रकार की सड़कें होती है। टुडे एवरी कंट्री ऑफ द वर्ल्ड हैज़ अ नेटवर्क ऑफ रोड्स। आज हर देश के पास, विश्व के हर देश के पास, हर कंट्री के पास एक रोड का नेटवर्क है। सम कंट्रीज हैव वेरी लॉन्ग एंड वाइड रोड विच आर नॉन एज फ्रीवेज एंड और एक्सप्रेस वे। कुछ कंट्रीज है जिसके पास बहुत ही लंबी और चौड़ी सड़कें हैं, जिसको फ्रीवेज और एक्सप्रेस वे भी बोला जाता है। आप समझेंगे एक्सप्रेस वे, फ्रीवेज कौन से होंगे? जहाँ पर लंबी लंबी और बड़ी बड़ी चौड़ी सड़कें होंगी, उनको क्या बोलेंगे? फ्रीवे और एक्सप्रेस वे। व्हीकल्स मूव वेरी फास्ट ऑन दिस रोड। अब जो एक्सप्रेस वे और फ्रीवेज होते हैं, वहाँ पर जो एक्सप्रेस वे है, जो बड़ी बड़ी सड़कें होती हैं, वहाँ पर व्हीकल्स जो होते हैं बहुत ही तेज़ी से चलते हैं। दिस रोड्स हैव अ डिवाइडर इन द मिडल। अभी जो रोड्स होती है, इनके बीच में डिवाइडर ऐसे लगे होते हैं ताकि 4 to 6 व्हीकल्स कैन रन साइड बाय साइड ऑन दिस रोड, ताकि 4 से 6 व्हीकल्स इनके साइड में चल सके ईजीली। बड़ी सड़कों पे तो डिवाइडर लगे हो सकते हैं। डिवाइड मतलब बांटने का काम, आप समझ सकते हैं डिवाइडर किसको बोल सकते हैं, देखे भी होंगे आपने। ऑन द अदर साइड ऑफ द डिवाइडर 4 to 6 व्हीकल्स कैन ड्राइव डाउन फ्रॉम द अपोजिट साइड एज वेल। अभी डिवाइडर लगने के थ्रू क्या होगा कि जहाँ डिवाइडर होते हैं सड़कों पे, 4 से 6 व्हीकल आराम से अपोजिट साइड, एक गाड़ी इधर चल रही है तो दूसरी गाड़ी इधर डिवाइडर के इस साइड चलती है, ईजिली चल सकती है 4 to 6 व्हीकल्स। ऑन सच रोड्स द लेन एंड द स्पीड ऑफ ईच टाइम इज़ फिक्स्ड। अब इस टाइप की जो रोड्स होती है, सड़कें होती है, वहाँ पर इनका जो गाड़ियों का जो टाइमिंग है वो फिक्स्ड होता है। व्हीकल इज़ फिक्स्ड मतलब एक लिमिटेड स्पीड में चल सकती है गाड़ी, मतलब उसकी स्पीड आपको लिमिटेड रहेगी। ऐसा नहीं कि आप बहुत सुपर फास्ट स्पीड पे चला रहे हैं।
द व्हीकल्स डू नॉट हैव द परमिशन टू स्लो डाउन और टू टेक यू टर्न। अब जो एक्सप्रेस वे है जहाँ पर जो गाड़ी चलती है वहाँ पर बहुत फास्ट चलती है और मतलब आपको यू टर्न लेने की परमिशन नहीं होती कि आप ऐसा भी नहीं कर सकते गाड़ी को बीच में स्लो कर ले या बीच में ब्रेक लगा के आप रोक ले, इससे पीछे वाले व्यक्ति का एक्सीडेंट होने का चांसेस बढ़ जाता है। और नहीं आप बीच में ऐसा यू टर्न ले सकते, घुमा सकते हैं गाड़ी को। ये कुछ रूल्स होते हैं फॉर विच देयर आर स्पेशल लेन्स टू डू सो on an expressway the traffic move very fast and this do not have signals also। और इसलिए वहाँ पर क्या होता है, वो ट्रैफिक भी फास्ट होता है, ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा होता है और कोई वहाँ पर मतलब जो सिग्नल्स होते हैं वो भी नहीं होते। जो सिग्नल्स आप देखते हैं ट्रैफिक सिग्नल्स जो होते हैं, स्ट्रीट लाइट लगी रहती है, वो भी नहीं होती है। सच रोड्स आर कॉल्ड हाईवे। इस रोड को हाईवे बोलते हैं जहाँ पर आपको सिर्फ गाड़ी बिल्कुल चलाना है, ना यू टर्न लेना है, ना बीच में ऐसा रोकना है और वहाँ पर थोड़ा गाड़ी भी मतलब फास्ट चलती है, फास्ट स्पीड में नहीं, फास्ट चलती मतलब बिल्कुल सीधे चलती है, वो बीच में आपको रोकना नहीं है, स्लो नहीं करना है स्पीड को। तो ये कुछ इस टाइप की जगह को हाईवेज बोलते हैं। आपने देखा भी होगा हाईवेज पे गाड़ी किस टाइप से चलती है। सच हाईवे आर वेरी पॉपुलर इन द यूएसए। अब कुछ हाईवेज होते हैं जो यूएस यानी जो अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट हमारा, वो वहाँ पर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका वो पॉपुलर है कुछ हाईवे। सच रोड आर आल्सो फाउंड इन डेवलप्ड कंट्रीज सच एज जापान। अब कुछ रोड्स होती है जो डेवलप कंट्री है, डेवलप कंट्री मतलब जिसका विकास हो चुका है, जैसे जापान, फ्रांस, जर्मनी, वहाँ पर पाई गई है ऐसी रोड्स। नाउ सच रोड्स आर बीइंग मेड इन इंडिया एज वेल। अब ऐसी जो सड़कें हैं वो यहाँ पर भी बन रही है, अपने इंडिया में भी बन रही है। अब ये देखेंगे थोड़ा आप फ्लाईओवर का पिक्चर देख पा रहे हैं, ये फ्लाईओवर है, फ्लाईओवर देख रहे हैं कि आप ब्रिज के ऊपर ब्रिज बने हुए हैं, उसके ऊपर रोड्स बनी हुई है और गाड़ियाँ निकल रही है। द लोड ऑफ ट्रैफिक इज़ वेरी हैवी इन सम सिटीज़ टू कॉप विद दिस लोड फ्लाईओवर्स हैव बीन मेड। अब कुछ कंट्रीज से, कुछ सिटीज़ से, कुछ शहर ऐसे हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है कि एक सड़क पर लोग आते ही नहीं है, एक्सीडेंट के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं, जगह बहुत कम होती है गाड़ियों की चलने की, तो फ्लाईओवर्स बनाए गए। A flyover may have 2 or more road bridges. This can be seen in cities such as Mumbai, Delhi, etc. और ये कहाँ पर आपको दिख सकते हैं फ्लाईओवर, मतलब देख लो ब्रिज के ऊपर। इस पिक्चर में आप अगर देखेंगे, मैं जूम करती हूँ तो ये ब्रिज के ऊपर ऐसे ब्रिज बने हुए और यहाँ पर भी गाड़ियाँ चलती है, इसके ऊपर भी, इसको फ्लाईओवर बोलते हैं। और ये कहाँ पर है, मुंबई और दिल्ली सिटीज़ में देखी जा सकती है इस टाइप के फ्लाईओवर्स, इस टाइप के। जनरली रोड्स आर बिल्ड टू कनेक्ट डिफरेंट सिटीज़ इन अ कंट्री टू। अब जो रोड्स होती है वो एक सिटी से दूसरी कंट्री तक जुड़ी हुई है, जुड़ चुकी है। बट देयर आर सम रोड्स विच कनेक्ट डिफरेंट कंट्रीज टू। आर कंट्री इज कनेक्टेड टू पाकिस्तान, जैसे हमारी कंट्री से जो पाकिस्तान से जुड़ी हुई है थ्रू द रोड, सड़क के मार्ग से। बांग्लादेश हुआ, नेपाल हुआ, भूटान हुआ, म्यांमार एंड चाइना बाय रोड्स के थ्रू ये सब कंट्री, हम इन कंट्री से जुड़े हैं या कई कंट्री हमसे जुड़ी है कह सकते हैं। ऑल ऑफ दिस यूरोपियन कंट्रीज आर कनेक्टेड टू ईच अदर बाय रोड्स। और भी यूरोपियन कंट्रीज जो एक दूसरे से कनेक्टेड है किसके थ्रू, बाय रोड्स के थ्रू। क्राउडेड सिटीज़ हैव टू मच ट्रैफिक। अब जो क्राउडेड सिटीज़ होती है मतलब जहाँ पर बहुत भीड़ भाड़, जहाँ लोग ज़्यादा होते हैं वहाँ पर ज़्यादा ट्रैफिक होता है। ड्यू टू विच पॉल्यूशन हैज़ इंक्रीज ग्रेटली साइंटिस्ट आर ट्राइंग टू डेवलप न्यू टेक्निक्स टू रिड्यूस दिस पॉल्यूशन। अब इसके थ्रू हम क्या समझ रहे हैं, अभी तो हम रोड के बारे में समझ रहे थे कि रोड कैसी है, फ्लाईओवर के बारे में देखा, हाईवे पे कैसे गाड़ी चलती है और क्या डिवाइडर की क्या प्रोसेस रहती है, वहाँ पे कितनी गाड़ियाँ चल सकती है अपोजिट साइड में, ये हमने देखा। लेकिन इसके थ्रू हमें बता रहे हैं जो क्राउडेड सिटीज़ रहती है, जहाँ पर ज़्यादा ट्रैफिक रहता है, वहाँ पर पॉल्यूशन ज़्यादा रहता है। तो पॉल्यूशन यानी प्रदूषण ज़्यादा रहता है। वो पॉल्यूशन तो खुद में एक बहुत मेजर प्रॉब्लम है आज की तारीख में, क्योंकि जितने ज़्यादा पॉपुलेशन है उतनी ज़्यादा गाड़ियाँ हैं और उतने ही ज़्यादा पॉल्यूशन है, धुआं और ये सब चीज़ें हैं, प्रदूषण है। तो इसके लिए साइंटिस्ट है वो कुछ टेक्निक्स का यूज़ कर रहे हैं, जैसे बोल सकते हैं हम अनलीडेड पेट्रोल, जहाँ जिसकी इस मेथड की हेल्प से, अनलीडेड पेट्रोल की मदद से हम धुआं और ये सब चीज़ें कम होगा और पॉल्यूशन कम फैलेगा। तो ये पॉल्यूशन को कंट्रोल करती है इस टाइप की कुछ मैथड्स। टू रिड्यूस द पॉल्यूशन it is very necessary to maintain and service the engines of our vehicles regularly so they do not belch too much smoke. To prevent accidents we should follow traffic rules. अब यहाँ पर हमें कई चीज़ों के बारे में बताया गया है कि अगर हमें पॉल्यूशन को कम करना है तो ज़रूरी है कि हम अपने गाड़ियों के इंजन्स को रेगुलरली सर्विस पर भेजें, टाइम टू टाइम सर्विस पर भेजें, ताकि उसका जो धुआं है, बेल्च यानी जो धुआं है वो ज़्यादा इधर उधर ना फैले, गाड़ी धुआं ज़्यादा ना छोड़े, धुआं ज़्यादा ना छोड़े, स्मोक बोल सकते हैं इसे। और हमें ट्रैफिक रूल्स का, एक्सीडेंट से बचने के लिए, टू प्रिवेंट एक्सीडेंट्स वी शुड फॉलो ट्रैफिक रूल्स। हमें ट्रैफिक रूल्स का भी फॉलो करना चाहिए। मतलब हम इन्वायरमेंट में कई सारी चीज़ें सीख रहे हैं
हम पढ़ रहे थे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, लेकिन उसके साथ साथ हमें कई सारी चीज़ें सीखने को मिल रही है, जैसे पॉल्यूशन को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, क्या क्या टेक्निक्स मेथड फॉलो करते हैं हम जिससे पॉल्यूशन ज़्यादा ना हो, एक्सीडेंट से बचना है तो हमें ट्रैफिक रूल्स फॉलो करना चाहिए। इन सब चीज़ों के बारे में भी हमने इस लेसन में जान रहे हैं। अब सेकंड आता है हमारा रेल ट्रांसपोर्ट। अभी लैंड ट्रांसपोर्ट पढ़ा था, लैंड ट्रांसपोर्ट पे भी हमने रोड ट्रांसपोर्ट पढ़ा, हाईवेज पढ़ा और ये सब चीज़ें जानी। अब हम देखते हैं रेल ट्रांसपोर्ट। रेल ट्रांसपोर्ट में रेल ट्रांसपोर्ट, लैंड ट्रांसपोर्ट, रोड ट्रांसपोर्ट पढ़ा, रेल ट्रांसपोर्ट हम पढ़ रहे हैं किसमें, लैंड ट्रांसपोर्ट, जो चीज़ें ज़मीन पर चलती है। रेल तो लैंड पर ही चलती है, ज़मीनों पर ही चलती है। तो हम देखते हैं इसमें रेलवे इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मेन मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। एवरी डे थाउजेंड ऑफ पीपल ट्रेवल और ट्रेन। अब देख रहे हैं कि रेल जो है, रेलवे एक मेन मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट बन गया, मतलब एक परिवहन का एक मेन साधन है बोलेंगे हम इसे, क्योंकि हर रोज़ हज़ारों लोग ट्रेन का यूज़ करते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए। और द ट्रेन कैरी गुड्स ऑल ओवर द वर्ल्ड एज वेल। और जो ट्रेन है वो दुनिया के हर जगह पर गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह पर भेजती है। हम गुड्स कैरी करके एक जगह से दूसरी जगह मूव करवा सकते हैं, भेज सकते हैं। फॉर ट्रेवलिंग लॉन्ग डिस्टेंसेस ट्रेन्स आर चीपेस्ट एंड मोस्ट कंफर्टेबल। द लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन्स हैव स्लीपर कोचेस। अब बोल रहे हैं कि जो ट्रेन्स होती है, ट्रेन्स में हमें सफ़र करना बहुत ही चीपेस्ट यानी सस्ता पड़ता है, सस्ते में ट्रेन की टिकट्स बुक हो जाती है और कंफर्टेबल भी रहता है। और जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन है, मतलब जो दूर दूर तक काफ़ी दूर दूर शहरों तक भी जाती है, तो वहाँ पर स्लीपर कोच होते हैं, मतलब प्राइवेट रिजर्वेशन के थ्रू आप अपना बुकिंग कर सकते हैं। अब थोड़े हिस्ट्री, इतिहास जानेंगे किसका, रेल का। अर्लियर पहले ट्रेन कैसे हुआ करती थी, फिर क्या इन्वेंशन हुआ, ट्रेन इतनी अच्छी कैसे होने लगी। आप ये देख रहे होंगे एक बुलेट ट्रेन का पिक्चर। अर्लियर यानी पहले द ट्रेन्स वर पुल्ड ऑन द ट्रैक्स बाय हॉर्सेस। पहले के समय में क्या होता था कि ट्रेन को ट्रैक्स पर हॉर्सेस, घोड़ों के थ्रू पुल किया जाता था, धकेला जाता था। आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ द स्टीम इंजन, जब से स्टीम इंजन का इन्वेंशन हुआ, आविष्कार हुआ, दे वर फिटेड इनटू द ट्रेन्स वेयर कोल वॉज यूज। उसको वहाँ पर फिट किया गया जहाँ पर कोयले का इस्तेमाल किया जाता था। टुडे डीजल एंड इलेक्ट्रिक इंजन्स आर यूज टू पुल द ट्रेन्स। आज डीजल और इलेक्ट्रिक जो इंजन्स रहते हैं उसका यूज़ किया जाता है ट्रेन्स को पुल करने में, तो हमें काफ़ी इजी हो गया, आसान हो गया। अब सम ट्रेन्स हैव वेरी फास्ट एंड कॉल्ड बुलेट ट्रेन। अब कुछ ट्रेन्स होती है जो बहुत ही तेज़ चलती है, उसको बुलेट ट्रेन्स बोलते हैं। अब देख सकते हैं आप बुलेट ट्रेन का पिक्चर, ये बुलेट ट्रेन है। सच ट्रेन्स हैव स्पीड ऑफ अराउंड, अब ये जो बुलेट ट्रेन होती है इसकी स्पीड होती है कि 300 किलोमीटर पर आवर, एक घंटे में 300 किलोमीटर तक ये स्पीड में दौड़ती है, ये चलती है। एंड रन इन चाइना जर्मनी। कहाँ पर चलती है, चाइना, जर्मनी, जापान, फ्रांस। द फास्टेस्ट ट्रेन्स इन इंडिया आर शताब्दी एंड राजधानी एक्सप्रेस विद स्पीड ऑफ 150 किलोमीटर पर आवर। अब जो इंडिया में सबसे फास्टेस्ट ट्रेन है जिसका नाम है शताब्दी और राजधानी एक्सप्रेस, जो एक घंटे में 150 किलोमीटर की स्पीड से चलती है। अब हम इसके आगे का डू यू नो से हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे।